हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात की जाए तो आज के सेशन में कंपनी में 3% तक की गिरावट देखने को मिली। देखिए मार्केट में ही गिरावट है। इंडियन इंडेक्स की बात कर ले तो ज़बरदस्त गिरावट, 1% से ऊपर का करेक्शन। और जिस तरह से दोस्तों युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा इजराइल और ईरान के बीच, और कहीं न कहीं ये मामला और आगे तक जाएगा और हो सकता है आगे चलकर और गिरावट भी देखने को मिले। बाकी ओवरऑल थोड़ा बहुत प्रेशर ये भी है कि याचिका भी दायर हो गई है एनसीएलटी में वेदांता के द्वारा, जिसके कारण थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ निकल गया है। बाकी और माहौल पॉजिटिव रहता तो कंपनी फिर तेज़ी भी देखने को मिलती। बाकी एक दो अपडेट भी निकल के जो भी खबर है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जैसा कि आप देखिए ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात कर ले तो 7 करोड़ 8 करोड़ के समथिंग आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। एंड ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 8 करोड़ वॉल्यूम निकल कर ट्रेड वैल्यू 117 करोड़, मार्केट के 10,000 करोड़ से ऊपर जा चुका है। डिलीवरी की बात करें तो 39% के आसपास डिलीवरी भी देखने को मिल रही है। आपको मालूम होगा दोस्तों यहाँ पर 17 मार्च को एक अपडेट आई थी जिसमें यहाँ पर अडानी को एक बड़ा अप्रूवल मिला था एनसीएलटी से। यहाँ पे अडानी इंटरप्राइज को एनसीएलटी से अप्रूवल मिल चुका था जयप्रकाश एसोसिएट के लिए। एंड यहाँ पर कहिए तो और अदर कंपनी जो इस एनसीएलटी ने ये भी आदेश दिया था कि जेपी एसोसिएट के जितने भी शेयर धारक होंगे सभी का पैसा जीरो होगा और ये कंपनी डिलिस्ट भी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद देखिए याचिका दायर हो जाती है और यहाँ से कहिए तो बड़ी खबर निकल के आती है इसी बीच। एनसीएलटी डिक्लाइन द इंटरिम स्टे ऑन द अडानी 14,535 करोड़ बीट फॉर जयप्रकाश एसोसिएट। और इसके बाद वेदांता ने क्या कर दिया तो एनसीएलटी से भी ऊपर एक है जो कि एनसीएलटी है, वहाँ पर जाकर अपना याचिका दायर कर दी, 2 याचिका दायर कर दी है, जिसके कारण मामला को तो रोका नहीं गया कि ये एनसीएलटी का कहना है कि हम आपके याचिका से अडानी का जो दोस्तों अडानी को जो अप्रूवल मिला उसको रोक नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ इस पर कार्रवाई ज़रूर कर सकते हैं। और आगे सीओसी से मांग लिया है दोस्तों रिपोर्ट की। ये एनसीएलटी ने दोस्तों सीओसी से रिपोर्ट मांगा है और इसका जो अंतिम फैसला आएगा, अगर आप देखिए एनसीएलटी अप्रूवल ऑफ अडानी ग्रुप्स बीड जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, द ट्रिब्यूनल हैज साउट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स विद इन ए वीक। तो एक वीक के अंदर ये रिपोर्ट देना है। एंड साथ में ये फैसला अगेन 10 अप्रैल को यहाँ पर किया जाएगा कि क्या होगा, इसके मालिक कौन बनेंगे, या वेदांता को भी आगे कुछ मिलता हुआ निकल के आएगा। क्योंकि देखिए वेदांता की टॉप बोली आई थी, इसी के कारण सब मामला फंसा हुआ है। बाकी देखिए ज़्यादातर अगर ये स्टे लगा देता ना, एनसीएलटी स्टे लगा देता तब तो थोड़ा सोचने वाली बात थी, लेकिन स्टे नहीं लगा है एनसीएलटी का ऑर्डर पे, जिसके कारण 90% चांस है कि ये जो अधिग्रहण होगा अडानी का ही होगा, अदर कुछ मामला होने वाला नहीं है। क्योंकि सीओसी का सपोर्ट अडानी इंटरप्राइज को ही है, ना कि वेदांता को देखने को मिलता है। बाकी आज जो एक खबर निकल के आई यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। एंड 27 मार्च 2026 की अपडेट निकल के आ रही है जिसमें आप बीएससी लिमिटेड एंड एक्सचेंज से एक बड़ी खबर आई है। अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो देख सकते हो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो देखिए पेंडिंग आर्बिट्रेशन बिटवीन द जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड एंड अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। तो देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के बीच में दोस्तों डिस्प्यूट चल रहा था, और तो इनके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था काफ़ी बड़े बड़े मामले देखने को मिल रहे थे। मतलब कि इनका बहुत अल्ट्राटेक का बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्रियाँ रुकी हुई थी जिसके कारण काम नहीं हो पा रहा था। हॉनरेबल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज़ पास ए कंसेंट आर्बिट्रल अवॉर्डेड डेट 25 मार्च। तो 25 मार्च को ये एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें देखिए तो रिसीव ऑन द मार्च 26 कंस्टेंट रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सेटलमेंट प्रोसेस अमाउंट 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ यहाँ पर सेटलमेंट देखने को मिल रहा है। ये पैसा किसको मिलेगा तो जेएल को मिलता हुआ निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा, बाय जेएल फ्रॉम यूटीसीएल। मतलब कि यहाँ पर देखिए तो अल्ट्राटेक सीमेंट से जेएल को मिलेगा 1000 करोड़ पैसा मिलता हुआ निकल गया। मतलब एक तरह से सेटलमेंट है। अगर यहाँ पे देखिए तो स्टैंड यहाँ पे आगे बात करें, यूटीसीएल शैल बी इंटाइटल्ड द कंटिन्यू होल्ड यूज ऑपरेट एंड एंजॉय द जेपी सुपर प्लांट। तो अब जेपी सुपर प्लांट को ये क्या कर पे यूज कर पाएगी, इसलिए ये पैसा दिया जा रहा है। और माइंस अंडर द ब्लॉक्स 1 2 3 4 ये ब्लॉक्स को भी यूज कर पाएगी फ्रॉम एट उत्तर प्रदेश फ्री एनी क्लेम। मतलब अब जेएल क्या कर सकता है, क्लेम नहीं कर सकता है। तो यही डिस्प्यूट के कारण 1000 करोड़ यहाँ पे देना पड़ेगा और ये खबर निकल के आई। बाकी आने वाले टाइम में देखिए ये सब इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। 1000 करोड़ पैसा मिला है तो ये तो जेपी एसोसिएट का ही होगा, दूसरे का नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी तो नीलाम हो चुकी है, कंपनी बिक चुकी है। तो अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब जो पैसा आएगा इन्हीं का होता हुआ निकल के आएगा। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी रही दोस्तों जेपी पावर की बात, तो जल्द अब जेपी पावर के अपडेट भी आएंगे। कब तो Q4 के भी अपडेट आने शुरू होंगे।
और आने वाले टाइम में 10 अप्रैल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उम्मीद है कि ज़्यादातर केस में अडानी ही इस केस में प्रमोटर बनते हुए निकल के आएंगे, क्योंकि 24% का हिस्सेदारी है और आगे कंपनी के Q4 के आंकड़े देखिए दोस्तों, एक दमदार कंपनी है और जिस तरह से कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट कमा रही है, पिछले क्वार्टर थोड़ा सा वीकनेस देखने को जरूर मिला, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं इस तरह से कंपनी नेट प्रॉफिट कमाए तो आगे चलकर बेहतर करेगी। और अडानी अगर इसमें 24% का हिस्सेदारी अधिग्रहण हो जाता है, अगर आप देखिए तो 24% का अधिग्रहण होगा ना, तो और 100% वहाँ और 24 यहाँ, 124% का टोटल अधिग्रहण होगा, तो ये एक बड़ी खबर होगी। और फिर लोग इसमें ना लॉन्ग टर्म देखेंगे, फिर कंपनी में अच्छी खासी तेजी आएगी और मार्केट अच्छा करेगा तो फिर ये कंपनी बूम मचाएगी। बाकी Q4 के आगे रिजल्ट है, रिजल्ट बेहतर तो कंपनी और बेहतर करेगी। बाकी अभी माहौल नेगेटिव है तो थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा कि तेजी आएगी तो गिरावट भी देखने को मिलेगा, तो संभल के रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।